दोस्तों नमस्कार। संजय सिंह ने आज सीधा सीधा बीजेपी की घुसपैठियों वाली राजनीति पर पानी फेर दिया। बताने की कोशिश की कि कैसे हर एक चुनाव में बीजेपी घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाती रहती है और आखिर में कुछ नहीं निकलता है। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक राजनीति की जाती है बीजेपी की तरफ से, जहां पर बिहार का एग्जाम्पल सीधा सीधा देते हुए संजय सिंह नजर आए अपने भाषण में, जबकि वो राज्यसभा में भाषण दे रहे थे चुनाव सुधार को लेकर। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, यहां पर बिहार की जब बात की संजय सिंह ने और बात बताने की कोशिश की कि कैसे बिहार के अंदर बीजेपी नेता बताने की कोशिश कर रहे थे कि घुसपैठिए आ चुके हैं, और आखिर में जांच हुई और जांच होने के बाद जो रिजल्ट सामने आया उसे बीजेपी खुद जनता के सामने बता नहीं पाई, क्योंकि जो रिजल्ट सामने आ रहा था उसे पूरी तरीके से बीजेपी ये जो घुसपैठिए की राजनीति करती ये खत्म होते हुए दिखाई देती। पूरी वीडियो में आपके सामने रखूंगा जब घुसपैठियों पर बात करते हुए संजय सिंह नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि संजय सिंह और किन टॉपिक्स पर बात करते हुए नजर आए जब वो चुनाव सुधार को लेकर बात करते हुए राज्यसभा में दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, एसआईआर को लेकर बात करते हुए संजय सिंह नजर आए और बताया कि एसआईआर एक जरिया है वोट चोरी का। यहां पर कई एग्जाम्पल देते हुए नजर आए और इसके बाद सीधा सीधा दिल्ली चुनाव की बात की कि कैसे दिल्ली चुनाव में हजारों वोट चोरी किए गए। संजय सिंह जब ये बोल रहे थे, इस दौरान स्पीकर ने उन्हें टोका भी और बताने की कोशिश की कि संजय सिंह अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। इसके बाद सीधा सीधा ईवीएम पर बात करते हुए संजय सिंह नजर आए। ईवीएम की जब बात की तो यहां पर बताने की कोशिश की संजय सिंह ने कि कई ऐसे देश हैं जहां पर पहले ईवीएम का इस्तेमाल होता था, लेकिन इसके बाद ईवीएम इन देशों में बैन कर दी गई है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मल सी बात है, ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और सबसे नॉर्मल सी बात इसे लेकर यह सामने आती है कि ये कभी भी हैक हो सकती है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस वजह से कई ऐसे देश हैं जिसमें पहले ईवीएम इस्तेमाल होती थी, लेकिन बाद में इन देशों में ईवीएम बैन कर दी गई, जिसे लेकर जिक्र करते हुए संसद के अंदर नजर आ रहे थे संजय सिंह। एग्जाम्पल में बताने की कोशिश की जैसे कि जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, यूके, फ्रांस और ऐसे कई देशों का नाम लेते हुए संजय सिंह नजर आए जहां पर पहले ईवीएम इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब इन्हें पूरी तरीके से बैन कर दिया। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसके बाद बैलेट पेपर और ईवीएम की भी बात करते हुए नजर आए संजय सिंह, और जब ये बात की तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र संजय सिंह करते हुए नजर आए। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, कहते हुए नजर आए संजय सिंह, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, पता चल जाएगा कितने लोकप्रिय है प्रधानमंत्री, कितनी लोकप्रिय है बीजेपी पार्टी। चैलेंज है एक तरीके का संजय सिंह ने जो दिया है बीजेपी पार्टी को कि अगर आपको लगता है कि आप इतने ही लोकप्रिय हैं तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, पता चल जाएगा आपकी पार्टी कितनी ज्यादा लोकप्रिय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम कितना लोकप्रिय है। चैलेंज देते हुए सीधा सीधा संजय सिंह यहां पर नजर आए और इसके बाद घुसपैठियों की बात संजय सिंह ने की। लेकिन घुसपैठियों पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूंगा छोटी सी वीडियो आपके सामने रखने, जहां पर संजय सिंह बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं बैलेट पेपर की, जहां पर बात करते हुए ईवीएम की दिखाई। पूरा ईवीएम के ऊपर सबसे पहले इन लोगों ने सवाल उठाया। ईवीएम किन किन देशों में था और कहां कहां बैन हो गया, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। जिन जिन देशों में बैन हो गया, जर्मनी में, नीदरलैंड में, आयरलैंड में, यूके में, फ्रांस में, पुर्तगाल में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, कनाडा में, बेल्जियम में, साउथ कोरिया में, इन तमाम देशों में ईवीएम था। ईवीएम बंद हो गया। लेकिन मुझे एक मन में शंका होती है जो आपके माध्यम से उधर बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का आप बहुत गुणगान करते हैं, आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता चमक रही है, वो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं। तो ये कौन सी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री जी की कि भाई प्रधानमंत्री जी की कौन सी लोकप्रियता है कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता कायम रहेगी, बैलेट से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। अरे भैया, दोनों में अगर लोकप्रियता कायम है तो बैलेट से चुनाव करा लो, उसमें भी पता चल जाएगा कितने लोकप्रिय है प्रधानमंत्री जी, कितनी लोकप्रिय है भारतीय जनता पार्टी, कितने लोकप्रिय हैं आप लोग, ये आपको पता चल जाएगा। दोस्तों जैसे ही संजय सिंह ने घुसपैठियों पर चर्चा की या फिर ये कहा जाए घुसपैठियों पर बात की, ये छोटी सी क्लिप काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर होते हुए दिखाई दे रही, जहां पर संजय सिंह घुसपैठियों की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्सर आपने बीजेपी नेताओं को सुना होगा घुसपैठियों की बात करते वक्त जब चुनाव होता है किसी राज्य में, लेकिन आज पहली बार संसद में घुसपैठियों को लेकर चर्चा होते हुए दिखाई दे रही, जबकि चुनाव सुधार पर बात होनी थी। आपके सामने दोस्तों बताना चाहूंगा, घुसपैठियों का जिक्र किया और बताने की कोशिश की यहां पर
आंख खोलने की कोशिश की सरकार की संजय सिंह ने कि 11 साल से बीजेपी सरकार है इस देश में, और साथ ही साथ आपने 11 साल में कितने घुसपैठियों हिंदुस्तान से भगाए हैं। सरकार से पूछते हुए नजर आए संजय सिंह कि आप हर एक चुनाव में घुसपैठियों की बात करते हैं, आप 11 साल से इस देश में हैं, तो आप क्या ये डेटा दे सकते हैं संसद में कि आपने 11 साल में कितने घुसपैठिए पकड़े और कितने घुसपैठियों को भारत से बाहर निकाला। इसे लेकर डेटा मांगते हुए नजर आए संजय सिंह। बात बताने की कोशिश यह की गई कि जो घुसपैठिया शब्द इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति शब्द है, घुसपैठिया। इसके आगे दोस्तों संजय सिंह कहते हुए नजर आए, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम जाते हैं, घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाते हैं, घुसपैठिया पकड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर घुसपैठिए इतने ज्यादा इस देश में होते हैं कि हर एक राज्य में जब चुनाव होता है तो घुसपैठिए शब्द का आप सुनते होंगे इस्तेमाल करते हुए बीजेपी नेताओं को, तो क्या बीजेपी सरकार इन्हें पकड़ नहीं पा रही। तो यहां पर तंज कसते हुए संजय सिंह नजर आए और साथ ही साथ इसके आगे बताने की कोशिश की, जहां चुनाव होता है वहां आपको घुसपैठिए मिल जाते हैं। बिहार का भी यही हाल था, बिहार में भी घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाया गया, जांच हुई और जांच के बाद पता चला कि 65 लाख में 315 मिले हैं घुसपैठिए जो विदेशी नागरिक थे। अब सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा राज्य, करोड़ों की आबादी और 315 लोग जो हैं वो टोटल मिले, 315 लोग मात्र मिले हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और शायद इस वजह से ये आंकड़ा देश के सामने नहीं रखा गया, इस वजह से इस पर डिबेट करते हुए गोदी मीडिया पत्रकार नहीं नजर आए। अभी तो मैंने सुना कि डिटेंशन सेंटर बनाएंगे घुसपैठियों के लिए, और यह कहा गया कि इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया के तहत जो लोग पकड़े जाएंगे घुसपैठिए उनको उस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, 11 साल से इस देश में ट्रंप की सरकार तो है नहीं, न बराक ओबामा की सरकार है, न बाइडेन की सरकार है, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। आपने 11 साल में कितने घुसपैठिए हिंदुस्तान से भगाए, इसके बारे में आंकड़ा दीजिए सदन को आप जानकारी दीजिए। आप बिहार जाते हैं वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, झारखंड जाते हैं वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, दिल्ली आते हैं वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, हरियाणा जाते हैं वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, आसाम जाते हैं वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, घुसपैठिया पकड़ नहीं पाते। यह कौन सा घुसपैठिया है? जहां पर चुनाव होगा वहां आपको घुसपैठिया मिल जाते हैं, आप पूरा चुनाव उसके ऊपर करते हैं। कितने घुसपैठिया बिहार में मिले इसको बताइए, देश को, इस सदन में बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर, मात्र 315 वहां पर विदेशी नागरिक मिले, जिसमें 78 मुसलमान थे, बाकी नेपाल के हिंदू थे। उसको आप इसलिए आंकड़ा नहीं जारी कर रहे हैं, 65 लाख में सिर्फ 315 मिले। आपकी छाती पे तो सांप लौटने लगा, आपको तो मजा आया नहीं। आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। डिटेंशन सेंटर का पता है आपको? कानून, अंतर्राष्ट्रीय नियम। आपको स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है, आपको अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं है, मिड डे मील में आप बच्चों को नमक रोटी खिला रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए आपके पैसा नहीं है, खाद की बोरी देने के लिए पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं आप अपनी सनक को पूरा करने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, जहां पे घुसपैठियों को रखेंगे, उनको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, रहने का घर, सड़क, सब आप अपने पैसे से देंगे, देश की जनता के पैसे से देंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर कोई बांग्लादेशी मिले, कोई पाकिस्तानी मिले, कोई अफगानिस्तानी मिले, तो उसको उसके देश वापस भेज देना। हमारे पैसे से उनको यहां पे डिटेंशन सेंटर और घर बना के फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में शिक्षा, फ्री में इलाज मत करना। और ज्यादा अगर आपको चिंता हो तो अपने घर के बाहर एक घर बना लेना, वहां रख लेना। दोस्तों चुनाव सुधार पर बात हो रही थी और संजय सिंह ने बात की घुसपैठियों पर, एक ऐसा शब्द जो चुनावी शब्द बन चुका है। आपको हर एक चुनाव में सुनने को मिल जाता होगा कि घुसपैठिए आ चुके हैं और कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकारें या फिर विपक्ष की अगर वहां पे सरकारें तो ये घुसपैठियों को पनाह दे रही ताकि इनका वोट बैंक बढ़ सके या इनके वोटर्स बढ़ सके। लेकिन आखिर में जब जांच होती है तो कुछ नहीं निकलता। इस टॉपिक को हाईलाइट करते हुए संजय सिंह संसद में नजर आए। फिलहाल इसे लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब सामने आएगा, क्या संजय सिंह के सवालों का जवाब दिया जाएगा, ये खुद में ही फिर से मैं बताऊंगा कि एक बहुत बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।